ओम शांति। स्वागत है सभी का। चारों ओर से मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं। भ्रिकुटी के बीच स्थित हो चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर हूँ। प्यारे बाप दादा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा आ जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे और अंतर मन को जागृत करेंगे। हे मेरे अंतर मन, कहेंगे उससे, अब तुम पूरी तरह जागृत हो जाओ। और जो बाबा के अव्यक्त महावाक्य हम पढ़ेंगे या सुनेंगे, उसको अपने अंतःकरण में धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना और संस्कारों में समाकर मुझे उसका स्वरूप बना देना। तो बाबा की छत्र छाया के अंदर सुनते हैं। 27/3/88, 27 मार्च 88 के अव्यक्त महावाक्य। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सभी बच्चों को खुश करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा अपने लकी और लवली ज्ञान सितारों प्रति बोले। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। कौन किसको देख रहा है? हम कौन है, बाबा कौन है और ज्ञान चंद्रमा कौन है? ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। हाँ बताओ। और लक्की और सितारे हम आत्माएं, बाबा के हम बच्चे। आत्माएं हैं। तो कितना सुंदर तारामंडल है ना। बिल्कुल जैसे इस स्थूल दुनिया में तारामंडल है ना, वो यादगार बना हुआ है हम चैतन्य तारामंडल का। जैसे जैसे यहाँ पर है, वैसे वैसे उधर भी फिक्स हो गए हैं। हम्म। कुछ कहना है रंजू बहन? तो हाँ, ठीक। तो ये अलौकिक विचित्र तारामंडल है, जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और आप ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। हर एक सितारा इसी की यादगार भक्ति में क्या होता है, कहते हैं ना, इसका प्रभाव इस ग्रह का प्रभाव है, इस ग्रह का प्रभाव है, इसके सितारे ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ही है, जिन इष्ट देव देवियों से हम जुड़े हुए हैं, यानी कि वो वाले देवी देवता नहीं, जिन महारथियों से या अष्ट रत्नों से, सबसे पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद में ये 8 रत्नों से ये सारी सृष्टि की आत्माएं जुड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद में एक 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 अपने अपने किसी के, मतलब जिन जिन आत्माओं से आप जुड़े हुए हो, एक एक अष्ट रत्न से हर एक आत्मा जुड़ी हुई, उसका प्रभाव आप पर पड़ता रहता है। इसी प्रकार से सितारों का प्रभाव भी लौकिक आत्माओं में पड़ता रहता है। तो हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। यानी हमारी एक एक आत्मा, हम में से जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, हर एक आत्मा से किन्हीं आत्माओं में, ब्राह्मण आत्माओं के अलावा संसार की आत्माओं को प्रभावित कर रही हैं।
जैसे एक बार क्लास में सुना था सूरज भाई जी की, मुझे वो क्लास याद नहीं है, कि एक आत्मा उसके नेक्स्ट 5 लाख आत्माओं से जुड़ी हुई है। हर छोटी से छोटा कोई भी ब्राह्मण आत्मा नेक्स्ट 5 लाख से जुड़ा हुआ है, उसका प्रभाव उन पर पड़ता है। ऐसे ही हर एक आत्मा 5-5 लाख लगा लो, हर एक से जुड़ी हुई है। किसी के ज्यादा हो सकते हैं, ये मिनिमम है। किसी के करोड़ों में हो सकते हैं। इतनों से जुड़ी हुई है, इतनों पर आपका प्रभाव पड़ रहा है। यानी आप कौन हो गए? उनके इष्ट हो गए। अगर आप हंसेंगे, वो आत्माएं भी खुश रहेंगी। आप रोएंगे, वो भी रोएंगी, किसी भी प्रकार से रो। अगर कोई कष्ट नहीं है तो डिप्रेशन होगा उनको, उदास होंगे। आप ज्ञान में प्रभाव में ऊपर चढ़ोगे, उनकी भी चढ़ती कला होगी। तो इतना प्रभाव है, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, एक एक आत्मा का प्रभाव पड़ता है। तो बाबा क्या देख रहे हैं? हर सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं, और कोई दूर के सितारे हैं। कोई बहुत भाग्यवान है, कोई बाबा के पास है, और कोई दूर है सभी सितारे। किनकी बात हो रही है? बाबा के बच्चों की बात हो रही है, उन सितारों की बात हो रही है। लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले। जैसे अभी गणेश का चल रहा है, अभी गणेश की पूजा चल रही है, तो प्राप्ति क्या होती है? विघ्नों को नष्ट करना, सिद्धि प्राप्त कराना, ये विशेषता है। हनुमान की क्या विशेषता होती है? वो अलग। संतोषी माँ की विशेषता क्या होती है? वो अलग। तो उनकी विशेषता के कारण उनके द्वारा जो प्रभाव पड़ता है, वही फल की प्राप्ति उन आत्माओं को होती है। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। कोई कोई देवी देवता को ऐसे पूजा करते हैं कि तुरंत ही फल मिल जाता है। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के फल के बाद प्राप्ति का अनुभव करते हैं। बाबा के बच्चों में कोई थोड़ी करता है तो प्राप्ति कर लेता है, कोई बहुत ज्यादा करता है तो भी कम होती है, लेकिन होती जरूर है। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि हमारा तो अधिकार है, प्राप्त होना ही है, कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कल भी एक क्लास में सुन रहे थे, सफलता किस किस चीज में सफलता। जैसे हम वरदान लेते हैं ना बाबा का, सफलता स्वरूप भव, सफल भव। तो किस किस चीज में सफल? तो कोई सोचता है सिर्फ धन लगाने में सफल। धन तो बहुत छोटी चीज है। एक एक संकल्प में सफल। जैसे लौकिक कार्य होते हैं, किसी के फंक्शन होता है, शादी होती है, उसमें सफल। शादी के बाद जो रिलेशंस होते हैं उसमें सफल। आप कोई प्रोग्राम कर रहे उसमें सफल। आपने घर में खाना बनाया है, खाने पर कोई आया है, उसमें सफल। आपका भोजन अच्छा बना, सबने वाह वाही करी, क्या हो गया? सफल हुआ ना। और कोई कहे कि नहीं आपने तो अच्छा नहीं बनाया, या घर में कोई कह देता है इस चीज में ये कमी हो गई, यानी कि सफलता कम। ये सब ना आत्मा से रिलेटेड होता है। अगर आत्मा हमारी, मतलब उसमें कोई वैसी कमी नहीं है, तो आपके हर चीज कार्य में कोई कमी नहीं होगी। जैसे सतयुग में, वहां पे किसी को चोट नहीं लगती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन में कुछ नहीं है। यहाँ नहीं है तो वहां भी नहीं होता, स्थूल में। इसी प्रकार से ब्राह्मण जीवन में भी अगर मन शांत चल रहा है, आपके सब कार्य शांति पूर्वक होंगे।
कहीं कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ गड़बड़ हुई तो बाहर में गड़बड़ होगी। तो जिनकी शिकायत बाहर में गड़बड़ की रहती है, उनकी जरूरत कहाँ है? मन को, आत्मा को ठीक करने की। और आत्मा को ठीक करने का साधन क्या है? याद। दीदी इसलिए जैसे आत्मा को जैसे, सॉरी दीदी, हाँ आत्मा को दीदी ठीक करने का साधन एक प्योरिटी भी है ना, मुख्य गुण हाँ प्योरिटी है। हाँ 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 हाँ, प्योरिटी, बिल्कुल। प्योरिटी के साथ साथ बाबा की याद है ना, वो तो फाउंडेशन है। बाबा को याद करते करते कई बार नहीं होता है तो वो आ जाती, इसी इम्प्योरिटी के कारण तो ये सारी समस्याएं, विघ्न जो ये हमारे ऊपर आत्मा पे बोझा चढ़ गया। जी दीदी, बाबा कहते भी हैं ना, हाँ, जो आत्मा शुद्ध होगी उसके अंदर ही ज्ञान की भी टिक पाएगा, मतलब धारणा हो, छेनी हाँ, का दूध भी तो सोने के बर्तन में टिकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी तो पवित्रता तो फाउंडेशन है, उसके बाद बाबा की याद से आप उन चीजों को विनाश करेंगे। तब आपका जीवन क्या होगा? निर्विघ्न चलेगा, सफलता स्वरूप चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहते हैं सफलता के सितारे। अब कर्म, अनेक प्रकार के कर्म है। आप कहीं जा रहे हो, कोई बैंक का काम है, कोई पढ़ाई पढ़ा रहा है, कोई ट्यूशन कर रहा है, छोटे छोटे चीजें, घर में आप कुछ कर रहे हो, हर कार्य में सफलता मिले आपको, मतलब वो ठीक हो आपका, तब है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह सदा, क्यों है? क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है, इसलिए सफल है। इसलिए शक्तिशाली भी है, क्योंकि शक्ति मिलती है ना बाबा से। और शक्ति ही है जो आपके सारे कार्यों को संपन्न कराती है। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता है ही है। तो इसलिए जो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है, शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी हैं। क्योंकि क्यों कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं, कोई है शक्तिशाली लेकिन सदा नहीं है, बीच बीच में गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है किन्हीं किन्हीं सितारों में। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं लेकिन समीप के सितारे, सेवा सभी सितारे करते हैं लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। क्या बोला बाबा ने? सेवा सभी सितारे करते हैं लेकिन समीप के सितारे जो पास रहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के, औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं, यानी बाबा के पास लाने के। तो हर एक अपने से पूछो, मैं कौन सा सितारा हूँ? सबसे बड़ा कौन सा सितारा बताया बाबा ने? सफलता का सितारा। एक मुरली है, इसके ऊपर बहुत सारी, तीन चार मुरलियां हैं। उम्मीदों के सितारे, सफलता के सितारे, और कौन से हैं? तीन चार सितारे हैं। लक्ष्मी सितारे। लक्की सितारे, हाँ हाँ, लक्की सितारे, वो है, मुरली भी है। तो इस तरह दो तीन मुरलियां हैं, ऐसी तीन मुरलियां शायद, जिनमें सितारों के ऊपर है। तो यहाँ सफलता के सितारों पे ही बात है। उम्मीदों के सितारे भी हैं। तो क्योंकि पास रहते हैं इसलिए शक्तिशाली हैं, लेकिन चमक सबकी अलग अलग है। तो वैरायटी सितारों की रिमझिम बाबा को बहुत प्यारी लगती है। तो अपने से पूछना है, मैं कौन सा सितारा हूँ? लवली सितारे हो, लक्की सितारे हो, यही है। लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सहज सफलता के सितारे। कौन सा सितारा हो? पूछो अपने से।
लकी का मतलब क्या है? आपका लक इतना अच्छा है, आपको बिना मेहनत के बिना मेहनत के आपको सब कुछ मिलने लगता है, वो जो भी चीजें हैं, वैरायटी, वो लकी हो गए। सदा शक्तिशाली हो यानी कभी कमजोर नहीं बनते हो, कुछ भी हो जाए। मेहनत अनुभव करने वाले हो यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक चीज को पाने के लिए। कोई कहता है ना, जो भी कदम उठाओ उसमें बहुत मेहनत। और कोई सहज सफलता, इजीली आपने छोटा सा कुछ किया, सफल हो गए। क्यों होता है ऐसा? आत्मा की पवित्रता और उसके पुण्य कर्म, इस कारण सहज सफलता और शक्तिशाली लवली स्थिति ये सब होती है। तो ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर रहने के कारण अंतर पड़ जाता है। किस लिए अंतर पड़ा? कितना समीप हो और कितना दूर हो। जितना समीप संबंध है उतनी रोशनी और शक्ति विशेष है। समीप का संबंध माना, बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं ना, बाबा, माता पिता, शिक्षक, गुरु। तो समीप का संबंध यानी कि इजीली आपको अनुभव होता है वो संबंध, उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली ये तो सभी बने हो। लकी तो इसलिए हो गए बाबा का हाथ पकड़ा, साथ लिया, लकी है। लवली बाबा से प्यार है। तो बाबा कह रहे हैं ये तो सभी बने हो, सब आगे अपने को यही देखो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहाँ तक बने। अब ये अनुभव करना है। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो ना, वह पूंछ वाले तारे तो नहीं हो जैसे आकाश में होते हैं। पहले हम आकाश में ना ऐसे सोते थे, तो छत, वो दिखता था आकाश। अभी तो कमरों से आकाश दिखता नहीं, तो रात को तारों को देखते थे ऐसे ऊपर बैठ। तो तारों में दिखता है, ऐसे लगता था कोई तारा इधर से इधर चला गया। पूछते थे अपने मम्मी पापा से, ये तारा क्या है इधर से उधर ये? तो कहती थी टूट गया। टूटते तारे को नहीं देखते हैं, या टूटते तारे को देखते हैं ना तो कोई अपनी इच्छा जागृत करते हैं, ऐसे कह देते थे हम। यानी कि वो अपनी दिशा बदलते हैं। अचानक से कोई एकदम से तारा देख रहे हैं और एकदम खिसक गया। देखा होगा जो पुराने थोड़े से 20-30 साल पहले छतों पे सोया करते थे। फिर मांग लेते थे कुछ ना कुछ, तो कोई कहता था देखा गांठ है दे दी, हैं? हाँ। इच्छा पूरी ऐसे होगी, गांठ ऐसे बांध लो उंगली तीन। क्रॉस करते थे, ये तो अभी अभी बोलते हैं ना लोगों को, फिंगर क्रॉस करके कुछ मांग लेते थे। हमें तो ऐसा लगता था, बोलते थे ये सितारे को देखो ना बड़ा अच्छा होता है और इच्छा पूरी होती है। तो पुच्छल तारे भी होते हैं। पुच्छल तारा नहीं देखा हमने, टूटता हुआ देखा है। पूंछ वाला तारा, उसके ना पीछे, सितारे के पीछे ऐसे लाइन लाइट सी रहती है, ऐसे लाइट, पुच्छल तारा बोलते हैं। एक बहुत सारे सितारों का संगठन होता है, एस के रूप में बना होता है वो भी। हाँ 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 हाँ। सप्तऋषि भी बोलते थे हमारी मम्मी, जैसे साथ में अपनी माँ के सोते थे ना छोटे छोटे, तो कहती थी देखो वो सप्तऋषि है। यानी वो 7-8 तारों का जो संगठन, एक छोटा स्क्वायर है और उसके पीछे से पतंग नहीं होती, पतंग के पीछे ऐसा सा होता है और 3 सितारे पीछे। वो मैंने देखे हुए हैं, याद है मुझे। वो दिखाती थी देखो वो सप्तऋषि है, ये ऋषि थे। अब वो ऋषि कौन से थे उस समय तो पता नहीं था, ये ऋषि कौन है, अष्टरत्न है।
फिर ध्रुव तारे को भी बताती थी, अब पता नहीं वो ध्रुव तारा था कौन सा था, कि देखो ये चांद के पास एक तारा है। मतलब बड़ा क्लियर आकाश होता था, और उसका एंजॉय करते थे और देखते देखते सो जाते थे। अभी तो कहाँ दिखती है आकाश। इधर तो अभी भी ऐसे ही है, खुला आसमान। अच्छा। यहाँ अभी बिल्डिंग वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है ना, तो बिल्कुल साफ हाँ। दिखाई देता है। अच्छा, नहीं पहले तो सोते भी थे ना, क्या लाइट नहीं होती थी, चली हाँ, जाती थी छतों रात पे को चले तो जाते थे तभी। छतों पे चले। अभी तो छतों पे सोने का मुझे लगता है किसी की हिम्मत नहीं होती होगी छतों पे सोने की। जिनके प्राइवेट होते होंगे या जाल लगे रहते होंगे भले ही सोते होंगे। पहले तो खुले सोते थे, चारपाइयां ली और चले गए छतों पे। कोई मच्छरदानी लगाता था, कोई नहीं लगाता था, पंखे लगा के। सच में वो खुशबू अभी भी याद आ रही। तो बाबा कहते, पूंछ वाला तारा उसको कहते जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से ये क्यों, ये क्या, ये कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं हो ना आप, बाबा कह रहे हैं, हम में से तो कोई नहीं है ऐसे। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनाई, सुनी। अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। क्या क्या, कौन सा होगा सफलता का सितारा, कब बनेगा वो? जिसके हर कदम में सफलता समाई हुई हो, वो कौन सा सितारा कैसे बनेगा? हम्म, कैसे बनेगा? जी अभी भी मैं छत पे हूँ, मच्छरदानी लगी है, लौकी भी लगी है। अच्छा। सप्तऋषि मंडल अभी भी दिख रहा है सितारा। ये बाहर सोती है क्या शिखा बहन? अभी भी दिखती है। ऋषि क्वेश्चन मार्क जैसे अभी भी दिखते हैं। अच्छा, छत पे सो रहे हैं। वेरी नाइस। हाँ, समीप रहने वाले अर्थात जो साथ रहते हैं, वो सफलता के सितारे हैं। आज सभी से मिलना है। बाबा आज मिलने के लिए आए हैं इस मुरली में। आज बाबा कह रहे हैं आज सभी से मिलना है। कोई बाबा ने मुरली, मुरली यानी कि मिलन मन रहा है। बाबा हमारी विशेषताएं बता रहे, कमियां नहीं बता रहे। चेक कर लो बस अपने को, आप कौन सा सितारा हो। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है। लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आज कल की लहर है अलग मिलने की। क्या? पर्सनल मुलाकात की। अलग मिलना माना पर्सनल मुलाकात की। तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है, यानी बाबा भी मिलने के हिसाब से कि भाई बच्चे मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं, तो चलो मैं भी ऐसे ही मिलने चलता हूँ। तो वही लहर बाबा की है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश दे चला रहे हैं। देखो 88 में, और कब तक चला? 2017 तक। उसके बाद में रथ बीच बीच में जैसे दादी का आ जाता था, कभी मुरली चली कभी नहीं चली, 3-4 साल ऐसे चला। लेकिन उसके बाद देखो कब से, और इससे पहले भी बाबा ने एक बार कहा था रथ को, दादी को बीच बीच में ले जाना पड़ता था ना। हम्म। तो सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश दे चला रहे हैं। अच्छा। चारों ओर के
अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को, सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान में उच्चारे हुए अनमोल महावाक्य। अब पर्सनल मुलाकात बाबा ने शुरू करी। ठीक है। पहला है, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। अब बाबा किसी से बात कर रहे हैं, ये इसका नाम नहीं लिखा, मगर अपने को ही समझो, मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही समझो, अव्यक्त बाप दादा के सामने मैं बैठी हूँ, बाबा मुझसे कह रहे हैं। यह विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी विशेषता मिलती है। इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं, क्योंकि दूसरों की आशीर्वाद मिली, औरों को सुख दिया, इसलिए खुद भी सुखी है। तो खुश रहना, सुखी होना, उसके लिए क्या आवश्यकता है? अनेकों को खुश रखना। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती है। किससे बात कर रहे होंगे ये बाबा? कोई, देखो इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। ये शायद कोई भोजन बनाने वाला है, उससे बाबा बात कर रहे हैं, क्योंकि इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कोई भी सेवा हो, उसमें अगर हम सहयोगी बनते हैं तो उसका रिटर्न अवश्य मिलता है। सेकंड, किसी और से बाबा मिल रहे हैं। सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ठीक है, ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो, यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। आगे बाबा कह रहे हैं नंबर 3, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, यह खुशी रहती है ना। देखो पहला क्या था? सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे हैं, बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे। सेकंड, सदा अपने को शक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूं, ये अनुभव करना। सेकंड, थर्ड क्या है? बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, यह खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना, यह स्मृति कितना खुश दिलाती है। तो सदा इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया, क्योंकि मैं हूं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा।
अब भी हूं और फिर भी बनूंगी, ऐसा भगवान, ऐसा भाग्यवान आत्मा हूं, इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नंबर 4। सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता है अनुभव ऐसा किसी को? निश्चिंत बनने का फल। तो ये वरदानी बोल है, इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है। और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना, गिनती करने वाले सेवाधारी नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं, उसको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती है। ठीक है, कितनी बातें बताई बाबा ने अभी तक? कितनी बताई? 4 बातें बताई ना दीदी। हाँ, कौन कौन सी? एक तो सबको सुख देने वाली, कि मैं सुखदाता की संतान, सबको सुख देने वाली हूँ। हम्म। शक्ति स्वरूप का बाबा ने याद दिलाया कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान। हम्म। ठीक है। और अंत बाबा में ने कहा। हम्म। बोलो। निश्चित स्थिति का, जो निश्चिंत भाव से सेवा करेगा उसको निश्चित ही विजय मिलेगी, वो आगे बढ़ेगी। और ठीक एक है। बात, विशेष आत्माओं मुझे ही चुना है इस स्मृति में। हाँ, बाबा ने सारे विश्व में से मुझे चुना है, अपना बना लिया है। तो ये सारे वरदानी बोल, यानी बाबा तो ये बोल दिया, माना कि वो है, और ऐसे ही होता रहेगा। सदा अपने को शक्तिशाली बाप की शक्तिशाली आत्मा हो ये समझा, तो शक्ति भरती रहेगी। और होगा ही ऐसा, क्योंकि बाबा ने बोल दिया। आगे है नंबर 5। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है कर्मणा सेवा। जैसे भारत में मोदी जी की विशेषता है ना, मेहमान नवाजी कितनी अच्छी करते हैं। तो जो उस मेहमान नवाजी से, और मिलते कैसे, गले मिलके, हाथ को हैंडशेक इतना अच्छे से। तो ये मेहमान नवाजी, और जो कहते ना, डिनर, किसी को खाने पे बुलाओ, डिनर पे बुलाओ तो प्रभावित होता है वो। तो ऐसे ही दूसरों को प्रभावित करने के लिए केवल बोल आवश्यक नहीं है, कर्मणा भी आवश्यक है, सेवा आवश्यक है। कर्मणा किस द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा फल देखने में स्थूल आती है, लेकिन स्थूल वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली है। दिखने में तो स्थूल आ रहा है, मगर क्या होगा, इससे परिवर्तन होगा। ऐसे सेवा के हम निमित्त हैं, इस खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है, क्योंकि इसको प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। क्या बोला बाबा ने? ये भी ये क्योंकि लगता है सामने से। भंडारे की सेवा करने वालों के लिए बाबा शायद कह रहे हैं ना, कि वृत्तियों की हाँ, परिवर्तन। सबके लिए हाँ, वृत्तियों की प्रत्यक्ष फल। परिवर्तन तो इसी से होता है ना, जिसको जैसा हम हाँ, अन्न खिलाएंगे वैसी वृत्ति बनेगी उनकी। क्योंकि भाषण से प्रत्यक्ष फल एकदम तुरंत नहीं पता चल रहा। हम्म। अब आएगा, कभी आएगा, सुना है अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे आप कोई कर्मणा सेवा करते हो,
तुरंत उसका फल, इसमें भोजन वालों के लिए कहा गया था, जैसे खाते हैं तृप्त होते हैं, तुरंत पता चलता है ना, संतुष्टि का अनुभव होता है। तो उसी के लिए बाबा, और वृत्तियां भी परिवर्तन करने में अगर मनसा भी उसमें डालते हैं तो वृत्तियां भी इससे परिवर्तन होती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। नेक्स्ट है नंबर 6, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, ऐसे अनुभव होता है। पुण्य का खाता जमा करने वाली, पूरे दिन में बहुत मौके मिलते हैं पुण्य जमा करने के, करने वाला करे। पुण्य मतलब, और दान। पुण्य क्या होता है, किसी की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को आपने पूर्ण किया तो पुण्य कहा जाएगा। और उसमें भी अगर बाबा के कार्यों में तो महापुण्य। और दान होता है जब हम अपनी इच्छा से, जब हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम दे देते हैं तो कहते हैं दान दिया। दान कोई सामने वाले की जरूरत को देख के नहीं किया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं यह सेवा नाम सेवा का है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। क्योंकि अगर कोई खाना बना रहा है तो किसकी सेवा कर रहा है, ब्राह्मणों की। ब्राह्मण कौन, देवकुल की आत्माएं, देव आत्माएं, उनको खिलाना कितना बड़ा काम है। तो बाबा कह रहे हैं तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है, जन्म जन्म भरपूर हो जाएंगे। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। तो यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। कैरी ऑन, चले वे, चरवेती चरवेती, चलते रहो बढ़ते चलो। ये बुक खत्म होने वाली है, एक दो मुरली और रह गई शायद। नंबर 7, किसी से मिलते बाबा कह रहे हैं सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, ये अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप याद है वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। हम्म? जहाँ एक बाप की याद है वहां एक रस स्थिति स्वतः ही सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ है और ऐसा अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं को शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। कौन सी स्थिति द्वारा, एक रस स्थिति द्वारा। तो यहाँ ये मुरली पूरी होती है, यानी 27/3/88 की सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। उसके बाद एक 31 तारीख की है और फिर है 11 तारीख की, और बस लास्ट। फिर ये बुक हमारी 88 की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा बाबा ने, इजी मुरली है। क्या बनना है हमें, कैसे सब बनना है। सफलता का सितारा बनना है दीदी। हाँ, कैसे बनेंगे, बाबा के समीप रहने से। समीप रहने से। यस, बाबा ने क्या चेकिंग बताई, क्या चेक करो। बाबा ने इनडायरेक्टली बोल दिया, जो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है वह शक्तिशाली भी है
और सफलता के अधिकारी भी हैं, अधिकार से सफलता आएगी आपको। तो यानी कि पहले शक्तिशाली बनना है, और शक्तिशाली बनने के लिए ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा यानी बाप दादा के पास रहना है। ठीक है ना। तो चलो भी चलते हैं सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के पास। देखते हैं बाबा को। ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं भ्रिकुटी में। आज का वरदान अभी सुनेंगे। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और हम लक्की सितारे बाबा के पास खड़े हैं। भ्रिकुटी से ज्ञान सूर्य का प्रकाश हम पर आ रहा है। और मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। बाबा अपना हाथ सिर पर मेरे रखकर वरदान दे रहे हैं, सफलता के सितारे भव। तो इस प्रकार हम सभी आत्माएं बाबा के समीप रहकर सफलता के सितारे बन सकते हैं। ठीक है। आज का वरदान सुनेंगे, कौन बताएगा? ओम हम्म। शांति। ओम शांति हाँ दीदी। बताए। हाँ ओम शांति। बाबा की छत्र छाया में बाबा का वरदान लेते हैं। आज का वरदान है, व्यक्त भाव से ऊपर, व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन, उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन, उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। देह की धरनी व्यक्त भाव है, जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें भी फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र, बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। आज का स्लोगन है, असंभव को संभव कर, सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर, सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सफलता के सितारे हैं, ये आज की साकार मुरली में है ना स्लोगन। जी तो देखो दीदी। सफलता के सितारों के ऊपर ही जी दीदी। आ गया। सफलता के सितारों पर एक और डेफिनेशन दे दी बाबा ने, हाँ असंभव को संभव कर। संभव करने वाले। तो वही ना कि सफलता किस किस चीज में, कोई भी आप कर रहे हो उस चीज में सफलता, कोई भी कार्य में, बोल में, संकल्प में, इन्हीं संबंधों में, हर चीज में मतलब आप सफल हो। जो हो नहीं सकता वो ऐसे आप करने वाले, क्योंकि बाबा का साथ है। ठीक है ना। तो ऐसे ही सभी आप सफलता के सितारे हो, ऐसे ही समझना भी है हमको। अच्छा। ओम शांति। और कुछ? ठीक है। शांति।